हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। काजल श्री ब्लॉगर। और आज है जेठ की अमावस्या और आज के दिन ही वट सावित्री का व्रत किया जाता है। तो आज हम लोग आए हुए हैं वट सावित्री का पूजा करने के लिए। और हम लोग मॉर्निंग में बहुत जल्दी आ गए थे। हम लोग के आए थे तब कोई भी नहीं आया हुआ था। उसके बाद मम्मी ने सबसे पहले बर के पत्ते को तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको धोया, धोने के बाद उसको बीच में ऐसे फैलाए थे क्योंकि वहीं पास पूजा करते हैं। वहाँ पे जल छिड़का, उसके बाद कलश वगैरह रखे। देखिए जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है बस उसी तरीके से हमने कलश रखा। उसके बाद जितना भी श्रृंगार था उसे चढ़ाया। चढ़ाने के बाद पंखा लगाया क्योंकि इस त्योहार में सबसे मुख्य चीज होता है, सबसे प्रमुख होता है कि पंखा। अब आप लोग क्या बताइएगा कि किनके यहाँ पंखे की जरूरत नहीं होता। हमारे यहाँ तो बेसिकली पंखे की जरूरत होती है क्योंकि इसी पंखे से पहले बर के पेड़ को झलते हैं, उसके बाद अपने पति को झलते हैं, घर ले जाकर और प्रसाद भी खिलाया जाता है। इसमें नाक पे से सिंदूर किया जाता है। उसके बाद मैंने मम्मी मुझे नाक पे से सिंदूर की थी, उसके बाद मैं मम्मी को की थी। तो जब नाक पे से सिंदूर करते हैं तो हमारे यहाँ डबल मांग भरना बोलते हैं इसको। आजकल तो बहुत कम ही फेस्टिवल में नाक पे से सिंदूर किया जाता है, लेकिन बिहार में बेसिकली तीज और वट सावित्री और छठ पूजा में तो नाक पे से सिंदूर होता ही है। तो हम लोग बिहार से हैं तो हम लोग नाक पे से सिंदूर किए थे। और नाक पे से सिंदूर करने के बाद लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा ये साड़ी पे लुक और नाक पे से सिंदूर लगाने के बाद मेरा लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि अच्छा लग रहा है या नहीं। तो देखिए नाक पे से सिंदूर करने के बाद हमने पूजा किया। दिया जलाने के बाद सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होता है। कुछ लोगों के यहाँ हल्दी और चावल का घोल लेके आते हैं, उसका लेप उसको लगाते हैं बैर के पेड़ में, और जितना भी पत्ता होता है उस सब में लगाते हैं। लगाने के बाद उन लोग के यहाँ थोड़ा नियम चेंज होता है, हमारे यहाँ नियम चेंज है तो हम लोग अपने तरीके से करते हैं। और करने के बाद जितने कच्चा धागा होता है जो कि मौली धागा बोला जाता है उसको पेड़ में बांधते हैं। ये गठान नहीं बांधते, बस फंसाया जाता है। उसको 7 बार और नहीं तो 11 बार गोल राउंड लगाते हैं, गोल गोल फेरा घूमा जाता है। तो घूमते वक्त सिंदूर का टीका वृक्ष में लगाया जाता है, बर के वृक्ष में। उसके बाद मांग में लगाया जाता है। तो 7 बार या 11 बार लगाते हैं सुहागनों। और ये सुहागनों का सबसे स्पेशल व्रत होता है क्योंकि ये पतियों की लंबी उम्र के लिए होता है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन वट सावित्री का त्योहार किया हुआ है। तो किया हुआ है और ईश्वर उनके पति की लंबी उम्र सदा बनाए रखे, ऐसी मनोकामनाएं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सभी लोगों ने पंखा भी लगा दिया हुआ है, बड़ के पेड़ के भी पंखा टिकाते हैं और देखिए ऐनक वगैरह रखते हैं। तो पूजा करने के बाद जब ना पूजा वगैरह हो जाता है, सारा चीज चढ़ा देते हैं। उसके बाद जो पंखा होता है ना, पंखे से भर के झलते हैं। उसके बाद ऐनक दिखाया जाता है, उसके बाद कंघी लगाया जाता है, उसके बाद बिंदी भी चिपकाई जाती है बर के पेड़ में। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। उसके बाद ना बर को मतलब दबाया जाता है, जैसे मतलब पैर दबाते बस उसी तरीके से उसको फिर गले से लगाया जाता है। ये सब नियम होते हैं इस त्योहार में। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें आप लोग के यहाँ किस तरीके से मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी हो रहा है। और फेरे तो देते हैं, फेरे तो मौली धागा से ही देते हैं, लेकिन ये त्योहार बेसिकली सुहागनी स्त्रियों के लिए होता है। लेकिन मैं फर्स्ट बार देखी, ये दीदी आई हुई थी, कुंवारी थी, तो मैं इनको फर्स्ट बार देखी थी कि ये कुंवारी लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं जब से मैं देखी हूँ तब से शादीशुदा ही लोग करते हैं। तो फर्स्ट टाइम देखी थी कुंवारे लोग करते हुए। ये त्योहार बेसिकली सुहागनी स्त्रियों के लिए होती है जो कि अपनी पति की लंबी उम्र की कामनाएं के लिए करती हैं। और कुंवारी स्त्रियां इसलिए करती है, कुंवारी लड़कियां इसलिए करती हैं कि उनको अच्छा पति या अच्छा वर मिले, तो इसलिए कुंवारी कन्या करती हैं। तो जो सुहागिन स्त्री होती है, जिन शादीशुदा होते हैं, उन लोग पूरा 16 श्रृंगार करते हैं। जितने भी ज्वेलरी वगैरह होता है सारा चीज पहनते हैं। तो मैंने भी पहना हुआ था, देखिए पूरा नाक वगैरह में भी पहना था, नाक में नथिया और मांग टीका वगैरह सारा चीज पहने हुए थे। और तो बताइएगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे ऊपर मेरे मांग टीका और नथिया कैसा लग रहा है। क्योंकि ये सब ज्वेलरी डेली नहीं वेयर करते हैं कोई भी इंसान, सिर्फ इस त्योहार में वेयर करते हैं। और बेसिकली आजकल तो सारा फेस्टिवल में बहुत हल्का फुल्का ही ज्वेलरी पहनते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी पहन के आई हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और देखिए हम लोग फेरे के लिए घूम रहे हैं। और इस त्योहार में पता है चने की जो चना होता है, अंकुरित चना, भिगोया चना का इस्तेमाल किया जाता है। और
और कच्चे धागे या मौली धागे से फेरा देते हैं। तो बहुत लोग 7 बार 11 बार ऐसा फेरा के लिए घूमते हैं। तो घूमते वक्त मौली धागा को बांधते हैं, पहले वृक्ष के किसी भी जड़ में बांधते हैं, गठान से नहीं बांधते हैं, ऐसे फंसा देते हैं। उसके बाद गोल राउंड राउंड घूमते हैं, फेरा देते हैं। और फेरे देने के वक्त एक राउंड पूरा होने पे पहले सिंदूर वृक्ष को लगाया जाता है, उसके बाद अपने मांग में लगाते हैं। तो उसी तरीके से जितने बार भी फेरा देते हैं तो उसी तरीके से सिंदूर पहले वृक्ष को लगाते हैं, उसके बाद मांग में लगाते हैं। उसके बाद पूरा होने के बाद 1 फेरा या 2 फेरा ऐसे ही हाथ जोड़ के घूमते हैं। तो वही मैं घूम रही थी। और घूमने के बाद जितना फेरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारे यहाँ जो बिहार में होते हैं वो लोग गीत वगैरह गाते हैं। आजकल तो कथा जगह जगह कथा होती है, पुस्तक वगैरह आ गया है, तो कथा वगैरह पढ़ा जाता है, तो कथा सुनते हैं लोग। और उसको सुनने के बाद और हमारे गांव में कोहबर का गीत होता है, गीत वगैरह बहुत सारे लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा गीत होता है। तो गीत वगैरह गाने के बाद देखिए वृक्ष को ऐसे हाथ से दबाते हैं, उसके बाद पंखा झलते हैं और उसके बिंदी लगाते हैं, ऐनक दिखाते हैं, कंघी करते हैं और फिर ऐसे उसको मतलब दबा दबा के जैसे पैर दबाते हैं बस उसी तरीके से दबाते हैं। और जैसे गले मिलते हैं उसी तरीके से बरगद के पेड़ को गले मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ किया जाता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ किस तरीके से होता है। और करने के बाद जब हम गीत वगैरह सारा चीज़ हो जाता है तो जितने लोग आते हैं सबको हम नाक पे से सिंदूर करते हैं। तो सब एक दूसरे को करते हैं। एक दूसरे से करने के बाद जो पंखा होता है पंखे के ऊपर प्रसाद रख के एक दूसरे को देते हैं। हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ किस तरीके से होता है, क्योंकि सभी लोग के यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। तो देखिए जब बहुत सारे लोग घूमते हैं तो इसी तरीके से घूमा जाता है। और उसके बाद आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक